Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. We are back with the PIB and AIR news for 15th March, and as promised we have already released the first lesson of India yearbook. पहला लेसन रिलीज हो गया है, तो आप में से जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ वहाँ जाइए, देखिए और अपने रिव्यूज़ दीजिए एंड बेस्ड ऑन योर रिव्यूज़ विल बी कंटिन्यूइंग द एफर्ट। और अब आज की न्यूज़ पे आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज हु हेडेड द नेशनल कमेटी टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2000 में आई थी नेशनल कमेटी, ये किसने हेड की थी। सेकेंड इज व्हाट इज डी गैसिंग प्रोसेस ऑफ अर्थ, और डी गैसिंग किस किस तरीके से होती है वो भी बताना है। ओके। थर्ड इज विच एलिमेंट्स फॉर्म द इनिशियल एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो अभी तो जैसे आपको पता है कि नाइट्रोजन और आर्गन ऑक्सीजन ये सब ज़्यादा हैं स्टार्टिंग में, इनिशियल एटमॉस्फेयर जब अर्थ बनी थी तो कौन कौन से एलिमेंट्स थे उनके बारे में बताना है। फोर्थ इज फ्लड मैनेजमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ, कौन सी गवर्नमेंट में आता है, सेंटर गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूएलबीज यानी अर्बन लोकल बॉडीज के अंडर आता है। अब आज की न्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज अबाउट फाइन, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसको इनॉग्रेट किया आज गांधीनगर में। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट किया है एंड ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द 10th बाइनियल नेशनल ग्रास रूट्स इनोवेशन अवार्ड्स। और नाम से जो समझ में आ रहा है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड है, फाइन भी कहा जा रहा है इसे। तो ये जो इनिशिएटिव है ये ऐसे इनोवेशंस को रिकग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना, शोकेस करना और रिवॉर्ड करना, और फिर उनको एक सपोर्टिव इकोसिस्टम देना टू द इनोवेटर्स। ओके। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किसने किया है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने किया है इन एसोसिएशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और एम वही है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जो नए इनोवेटर्स हैं, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में वो अपना लिंकेज बना पाए। ओके, ताकि इनोवेशन को एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर पाए। तो प्रेसिडेंट ने भी यही चीज कही कि इनोवेशन जो है ओनली द फर्स्ट ऑफ द टू की ड्राइवर्स। तो कोई भी इनोवेशन एक्शनेबल बने, आपके पास आइडिया आया लेकिन वो एक्शन, इसके लिए इनोवेशन केवल एक पहला ड्राइवर है। जो सेकंड की जिसको इनोवेशन को सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो हमको ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहाँ इनोवेशन इंटरप्राइजेस में। सेकेंड न्यूज इज अबाउट द सेक्शन 29A ऑफ द आरपीए एक्ट ऑफ द पीपल एक्ट। और सेक्शन 29A क्या बोलता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की बात करता है, पॉलिटिकल पार्टीज के रजिस्ट्रेशन की बात होती है। सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951 याद रखना। अब इस सेक्शन के अंडर कि अगर कोई पार्टी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करती है तो उसको जो इलेक्शन कमीशन है उसको एक एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फॉलोइंग द डेट ऑफ इट्स फॉर्मेशन। तो जैसे ही वो बनती है उसको एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर अंदर सबमिट करना पड़ेगा। दिस इज एज पर द गाइडलाइन इंडिया, जो उनको पावर्स दिए गए हैं आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन को, उसी के अंडर ये गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। और इसके अलावा सेक्शन 29A भी यही बोलता है। जो भी है उसको मतलब पब्लिश करना इन 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स एंड 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर, याद रखना यहाँ पे पार्टी का नाम पब्लिश करना पड़ता है ऑन 2 days इन सेम न्यूज़पेपर्स। ठीक है, 2 दिन के लिए करना पड़ता है उसी मतलब वही वाले न्यूज़पेपर्स में। और ये क्यों किया जाता है कि अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन है उसके नाम से तो वो कमीशन को आके रिपोर्ट कर सकते हैं। तो 30 दिन दिए जाते हैं आपको अगर ऑब्जेक्शन है तो। अब जो करंट इलेक्शंस हैं उसके लिए कमीशन ने एक टाइम रिलैक्सेशन दिया है, और 30 दिन की जगह जो नोटिस पीरियड है वो 7 days तक घटा दिया है। ओके, जिन्होंने मतलब उन पार्टीज के लिए जिन्होंने 10 मार्च तक अपना अगर पब्लिश कर दिया था नोटिस, 10 मार्च को ही अगर आपको याद हो तो अनाउंसमेंट हुआ था इलेक्शंस का। तो अब जो ऑब्जेक्शन की डेट है वो मतलब ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया है वो 30 दिन का नहीं बल्कि बस 7 दिन का दिया गया है अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है।
ओके। ना थर्ड न्यूज़ इज़ अबाउट द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, और ये रिपोर्ट आई है अभी 2019 की। किसने रिलीज़ की है? यूएनईपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसको केवल यूएन एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। और इस रिपोर्ट ने अब इंडिया के बारे में क्या फाइंडिंग्स दी है, सीधे वो देखते हैं। तो जो आईएनडीसीज हैं इंडिया के, आईएनडीसी क्या होता है अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आईएनडीसीज जो है इंडिया के तीन, उनमें से दो पे तो उन्होंने कहा है कि बिल्कुल ट्रैक पर है। दैट इज फर्स्ट इज टू अचीव द टारगेट ऑफ लोअरिंग द एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स जीडीपी बाय 33 to 35% कंपेयर टू 2005 लेवल्स बाय 2030। मतलब जो 2005 पे जो एमिशन की लेवल्स थी उसको 33 to 35% उन लेवल से घटाना है। कब तक? 2030 तक। ओके, पहला तो ये था। दूसरा, इस पे भी इंडिया ऑन ट्रैक है। दैट इज इंक्रीजिंग द टोटल क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फ्रॉम फॉसिल फ्री एनर्जी रिसोर्सेज टू 40% बाय 2030। तो 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसको फॉसिल फ्री एनर्जी रिसोर्सेज, जो मतलब जैसे सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये सब हो गए, उनसे जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाना है अप टू 40%। जो तीसरा टारगेट था, दैट इज टू अचीव द गोल टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए इंडिया को अपने जो प्लान्स हैं टू बिल्ड न्यू कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, उनको अबेंडन करना पड़ेगा, ऐसा इस रिपोर्ट ने कहा है। और इसके अलावा इसने ये भी जो मेजर लैंडमार्क माना जा रहा है इस रिपोर्ट का, वो ये कहा है कि ह्यूमन हेल्थ इन डायर स्ट्रेट्स इफ अर्जेंट एक्शंस आर नॉट मेड। तो अगर अर्जेंटली एक्शंस नहीं ले सकते तो ह्यूमन हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। अब आईएनडीसीज क्या है? ये है इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ये टर्म यूज़ किया गया था यूएनएफसीसीसी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर। और इस क्या है, आईएनडीसी ग्रीन हाउस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए सारी कंट्रीज को कहा गया था कि आप खुद ही नेशनली डिटरमिन करोगे कि आप कैसे एमिशंस को कम करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओके, पेरिस अकॉर्ड इससे रिलेटेड है जो कि 2015 में आया था, एंड इट एम्स टू कीप द ग्लोबल टेम्परेचर राइज दिस सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड होने तक 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ठीक है, तो जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के पहले, तो उस टाइम से जो टेम्परेचर राइज है वो अभी तक का मतलब 2 डिग्री क्या कहा जा रहा है, 2 डिग्री से ज़्यादा जा सकता है, तो 2 डिग्री से कम राइज होना चाहिए। ओके, और अगर ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जाएं तो उनको 1.5 डिग्री तक भी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है। यूएनईपी जो है वो एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और ये बनी कब थी? 1972 में। याद रखना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के रिजल्ट के तहत बनी थी ये, जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट 1972 में। याद रखना, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से बनी थी यूएनईपी, और इसका हेडक्वार्टर का है नायरोबी में। और ये जो रिपोर्ट है ये भी याद रखना, ये 6th एडिशन है। ओके, 6th एडिशन है 2019 का, एंड नायरोबी इज इन कीनिया। फाइन। अब फोर्थ न्यूज इज दैट सिरसी सुपारी ऑफ कर्नाटका गेट्स जीआई टैग। जीआई टैग अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था। तो अरेका नट सेक्टर में पहला प्रोडक्ट है सिरसी सुपारी। तो इसका मतलब आपने थंबनेल यदि देखा हो तो वो इसी का ही फोटो था, सिरसी सुपारी, उसको जीआई टैग मिल गया। याद रखना कहाँ का है? कर्नाटका का। फिफ्थ एंड द लास्ट न्यूज इज द मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग रैंकिंग 2019। क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स जिसको कहा जाता है 2019 का रिलीज किया गया है कंसल्टिंग एजेंसी मर्सर। इस इंडेक्स में 231 सिटीज को रैंक किया गया है, जिसमें वियना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, याद रखना वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, उसने टॉप किया है इस इंडेक्स को ऑफ मोस्ट लिवेबल सिटीज फॉर द 10th ईयर इन अ रो। तो 10 साल से कंटिन्यूसली ये वियना जो है जगह टॉप कर रही है। तो अगर कोई बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लिविंग चाहता है तो दे कैन गो एंड live there. Okay, just kidding. So Chennai top the list among the Indian cities with a rank of 105. तो अपने यहाँ पे इंडिया में किसने टॉप किया? चेन्नई ने, और काफ़ी पीछे था, मतलब 231 सिटीज़ थी तो उसमें 105वें नंबर पे है। और बेंगलुरु जो है वो सेकंड बेस्ट है, आई थिंक मुंबई इज़ द थर्ड बेस्ट, और बेंगलुरु इज़ ऑन 149। ओके, और ये जो इंडेक्स है ये 39 फैक्टर्स पे बेस्ड है, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक्सेस कैसा है, ट्रैफिक कंजेशन कितना है, हाउसिंग अवेलेबिलिटी कितनी है, इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह कैसे हैं,
ओके, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और दैट वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फ्रॉम टुडे। ट्राई आंसरिंग द क्वेश्चंस। आपको इसलिए आंसर्स नहीं बताए जाते हैं क्योंकि बीच में जब ये इनिशिएटिव लिया गया था, सो नोबडी ऑफ यू गिव द आंसर्स, बहुत कम लोग दे रहे थे और स्पून फीडिंग हो रही थी, इसलिए आप खुद आंसर्स देने का ट्राई किया कीजिए, आपको याद भी रहेगा। एंड इंडिया ईयर बुक आप देखिएगा, उसमें काफ़ी हम लोग ने एफर्ट्स लगाए हैं। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो एंड गिव योर रिव्यूज़ एंड शेयर आर वीडियोज़। और हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।